गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था संस्कृत चैप्टर 10 नीति नवनीतम का के 3 श्लोक, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 नीति नवनीतम का चौथा श्लोक। ध्यानपूर्वक देखें, इसका अन्वय और इसका अर्थ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सर्व परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सर्वम आत्मवशम, हम इसको पढ़ेंगे सर्वम आत्मवशम सुखम एतद 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 सुख, देखो एतद ठिध्यात् समासेन एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुदुःखः यो। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुदुःखयो, सुख दुःखयो। तो इसका अन्वय देखो, सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति एतत् सुख दुःखयो समासेन लक्षणम विद्यात्। इसका अन्वय इस प्रकार है। अन्वय क्या होता है बच्चों? इसका क्रिया के अनुसार इसके शब्द, इसके वाक्य जो होते हैं अन्वय में क्रिया के अनुसार इसको हम रखते हैं। फिर देखो इसका अर्थ क्या है। देखो, सर्व परवशम दुखम, सब कुछ अपने वश में होना, सर्वम आत्मवशम सुखम, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। सर्व परवशम दुखम और सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम, सब कुछ अपने वश में होना सुख है, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। हमें संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। तो क्या है? एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, एतत् सुख दुःखयो समासेन लक्षणम विद्यात्। तो हमें संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। कौन सा लक्षण? कि सब कुछ जो भी है अपने वश में अगर है तो तब सुख है, और सब कुछ जब दूसरे के वश में है तो दुख है। वश में होना ही दुख है, ठीक है। तो सर्व यानी कि सब कुछ, परवशम दूसरे के नियंत्रण में, दुखम दुख, आत्मवशम स्वयं के नियंत्रण में, सुखम यानी कि सुख, एतद यानी कि यह, एतत् यानी कि यह, समासेन संक्षेप में, सुख दुःखयो सुख और दुख का, लक्षणम लक्षण, विद्यात् जानना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है बच्चों चौथा श्लोक आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ते हैं आगे 5वें श्लोक की ओर। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रलयेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषो स्यात् तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत्। इसका अर्थ देखते हैं। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत संतुष्टि न होने वाले कर्म का परित्याग करना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस कार्य को करते हुए, ठीक है, स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती हो, तत्प्रयल्लेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जयेत्, तो उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत संतुष्टि न होने वाले कर्म का परित्याग करना चाहिए। जिस कार्य से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है उस कार्य का परित्याग यानी कि उस कार्य को त्याग देना चाहिए। ठीक है, शब्दार्थ है यत यानी कि जो, कर्म यानी कि कार्य, कुर्वतः यानी कि करते हुए, अंतरात्मनः अंतरात्मा का,
परितोषो संतुष्ट, तत् यानी कि वह, प्रयत्नेन प्रयत्नपूर्वक, कुर्वीतत् करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत, तू तो वर्जयेत त्याग देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे और अंतिम श्लोक की ओर। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जल पिबेत, सत्यपूताम वदेगदाचम, मनःपूतम समाचरेत। ठीक है, दृष्टिपूतम पादन्यसेत, वस्त्रपूतम जल पिबेत, सत्यपूताम वाचम वदेत। हाँ, वदेग्ध वाचम है ऊपर, तो अन्वय में इसमें क्या लिखा है, वादम वदेतु, मनःपूतम समाचरेत च। इसका हम अर्थ देखते हैं क्या है, देखिए। दृष्टिपूतम न्यासेत पादम, दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम, दृष्टि द्वारा पवित्र करके, पवित्र। न्यासेत पादम वस्त्रपूतम, पैर रखना चाहिए वस्त्र द्वारा पवित्र करके, यानी कि देखो समझबूझकर पैर रखना। दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए, यानी कि हमें समझबूझकर ध्यानपूर्वक पैर को, कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। कोई कार्य को जब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं कोई कार्य करने के लिए, तो उसको बहुत ही जांच परख के करना चाहिए। यह इसका यहाँ पर अर्थ है। अब देखिए क्या है, वस्त्रपूतम जल पिबेत, वस्त्र द्वारा पवित्र करके जल पीना चाहिए, यानी कि छान कर जल को पीना चाहिए। कपड़े से छान लीजिए जल को, अगर कोई साधन आपके पास नहीं है तो कपड़े से छान कर हमें जल पीना चाहिए। सत्यपूतम वादेगदाचम, सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए। अगर जब हम बोलते हैं तो हमें 100 बार सोचना चाहिए कि यह शब्द कैसा है, हम दूसरे के प्रति कैसा बोल रहे हैं। मतलब पहले बोलो और फिर तोलो, पहले तोलो और फिर बोलो वाला यहाँ पर उक्ति चरितार्थ होती है। ठीक है, पूतम समाचर, मनः पूतम समाचरित, और मन द्वारा पवित्र करके आचरण करना चाहिए। हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार को हमने मन से करना चाहिए। अगर जिसके प्रति हमने साफ मन से आचरण किया, वो आचरण क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, वो हमारे स्वभाव की पहली पहचान है। फर्स्ट इम्प्रेशन इन लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं ना, तो जो हमारा स्वभाव है वही हमारे, जो हमारा व्यवहार है वही हमारे स्वभाव की पहचान कराता है कि हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव कैसा है होगा। ठीक है, व्यवहार के द्वारा ही स्वभाव की पहचान होती है, इसलिए मन के द्वारा पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। शब्दार्थ देखिए, दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र करके यानी कि अच्छी तरह देखकर, पादम यानी कि पैर, न्यसेत यानी कि रखना चाहिए, वस्त्रपूतम कपड़े से पवित्र करके यानी कि छान कर। ठीक है, जल यानी कि पानी, पिबेत यानी कि पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र करके, वाचम वाणी, वाचम यानी कि वाणी, वदेत बोलनी चाहिए, मनःपूतम मन से पवित्र करके, समाचरेत यानी कि आचरण करना चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके संस्कृत चैप्टर 10 का श्लोक और उसके भावार्थ और उसके शब्दार्थ, उसका अर्थ और शब्दार्थ अन्वय सहित। ठीक है, तो बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में ये लिखने हैं। आप चाहो तो अन्वय सहित लिख सकते हो, और आप चाहो तो अन्वय, अगर आपको बिना अन्वय के अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग समझ में आ जाता है तो इसके अन्वय लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, वरना आपको क्रिया के अनुसार जो सेंटेंस बनता है तो वो अन्वय अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप अन्वय ज़रूर लिखें। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 10 नीति नवनीतम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पूरा होता है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे आप जो है मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस और भी अच्छे चैप्टर्स की, जो सारे चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस लेके आऊँगी और उनकी क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊँगी। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भेज दें।
और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, इससे आप लाभ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये भी मुझे आप ज़रूर बताएं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।